हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार बता दो क्या हाल चाल। बढ़िया, मस्त। और पढ़ाई लिखाई सही चल रही कि नहीं? अब तो स्टार्ट कर भी दिए होगे। चलो देखो, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन जो हैं उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और देखो ये 3 क्वेश्चन वैसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट करते ही करते हैं। हो सकता है कभी डाटा चेंज कर दे, मतलब वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लॉजिक वही रहेगा, चैप्टर भी वही रहेगा। ठीक है, तो जो बताएंगे उसको अच्छे से समझना और ट्राई करना कि पहले क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। अगर तुम्हें क्वेश्चन देख के लगे कि हमको ये आ रहा है तो उसको वीडियो को पॉज करना, फिर सॉल्व करना, सॉल्व करके देखना कि क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो कि नहीं। अगर कर ले जाओगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो हम सॉल्व करवा रहे उसको देखना और फिर दोबारा से फिर से तुम लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग रेडी हो ना? अगर देखो रेडी हो तो भैया एक पेन और एक रफ कॉपी अपने पास लेके बैठना। ठीक है, ये कोई मतलब वीडियो नहीं मजा लोगे कि भैया देख के मजा लेंगे। देख के मजा नहीं, लिखना है। अगर कुछ लिखोगे देखो तभी आएगा, बिना लिखे नहीं आएगा ना, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करेंगे लिखोगे। चलो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि बताओ गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस में 2√6x मतलब 2√6x प्लस में 2 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बताओ इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है भैया? सिंपल तरीका क्या है? सब तो सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल तरीका क्या है? चलो पहले सर क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन को लिखेंगे कितना कि 3x का स्क्वायर माइनस में कितना 2√6x, ठीक है, प्लस में कितना 2 बराबर 0। ये करेंगे। अब इसका स्टेप क्या होता है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का? सर एक स्टेप, पहला स्टेप कि इसका इससे गुणा करते हैं भैया, इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना होगा 2 3 6, ये होगा ना 2 3 6। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खोजते हैं एक ऐसा नंबर, मतलब एक नहीं 2 नंबर, ऐसा 2 नंबर जिसका गुणा करने पे 6 आए और उसको देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, प्लस लिखा है ना, मतलब ऐसा 2 नंबर खोजो जिसका गुणा करने पे 6 आए और उसको जोड़ने पर कितना है 2√6, कितना है जोड़ने पर 2√6 आ जाए। तो जाहिर सी बात है देखो √6 मतलब हमको √6 चाहिए। सीधी सी बात है, अगर √6 है तो हमको √6 चाहिए। तो अगर हम 6 का फैक्टर करेंगे, देखो अगर तुम 6 का फैक्टर करोगे तो 6 का फैक्टर में क्या आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, और एक 6 का देखो फैक्टर क्या हो जाएगा, एक 6 और 1 हो जाएगा। 6 और 1 कहने का मतलब होता है √6। देखो मतलब अगर 6 लिखा है तो 6 को सर जी हम लोग √6 इंटू √6 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो भैया 6 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे √6 था ना, इसलिए हम सोचें क्योंकि अगर √6 है तो हमको √6 चाहिए। ठीक है, 2 और 3 से काम बनेगा नहीं। देखो 2 3 6 तो हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा। जोड़ना है, घटाना नहीं, जोड़ना है। तो 2 और 3 5 ही आएगा। तो 6 और 1 लेंगे, अगर 6 और 1 लेंगे तो 6 कम 6 भी हो जाएगा और उसी 6 कम 6 को √6 लिख देंगे, काम हो जाएगा। और √6 जोड़ोगे देखो, और अगर तुम √6 प्लस में √6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√6 आ भी जाएगा, ये भी काम हो जाएगा मेरा, मतलब मेरा दोनों काम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, हो गया मेरा काम। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो लिखने का तरीका क्या है, चलो देखो लिखने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से देखना। देखो लिखेंगे 3x का स्क्वायर, लिखेंगे माइनस, देखो जोड़ रहे थे ना, ऐसे लिखना √6 प्लस √6 बाहर क्या x प्लस में 2 बराबर 0, ऐसे एकदम सिंपल है। बताए ना जोड़ने पर तो √6 को जोड़ेंगे तो 2√6 आ जाएगा, बाहर x लगेगा। अब क्या करो, दोनों का यहाँ पे x पास में दे दो, और देखो माइनस है, अगर माइनस है तो बाहर आएगा तो जाएगा माइनस में √6x और इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में √6x आएगा ना। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा कि 3x का स्क्वायर माइनस में कितना √6x माइनस में √6x। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट में +2 बच जाएगा। लो भैया लास्ट में +2 बच गया। अब लो इन दोनों गुणा करोगे आ जाएगा। अब कॉमन बताओ, कॉमन क्या करोगे? 3 में और √6 में कॉमन क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? 3 में और √6 में क्या कॉमन करोगे? कोई बताएगा तो जाने, बताओ क्या कॉमन मिलेगा हमको? कुछ ऐसा जो कॉमन मिल जाए। √6 यहाँ पर है, क्या √6 यहाँ मिलेगा? देखो क्या √6 यहाँ मिलेगा? नहीं। देखो 3 में सोचो ना, अगर सर 3 लिखा है
तो 3 में हमको √3 और √3 बहुत आराम से मिल जाएगा। 3 में हमको √3 मिल जाएगा, तो √3 कॉमन हो सकता है, तो क्या √6 मिलेगा। देखो √6 लिखा है, तो सर √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 गुणे रूट में 3 लिख सकते हैं। हाँ मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि 3 में √3 तो मतलब √3 कॉमन, मतलब √3 एक चीज होगा, मतलब वो कॉमन कर सकते हैं। √6 का मतलब होता है रूट में 2 गुणे रूट में 6, सॉरी गुणे रूट में 3, इसमें भी होगा तो कॉमन हो जाएगा। हाँ तो कॉमन करते हैं, चलो आओ। अब ये चीज बिना लिखे तुम्हें डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कैसे करोगे। देखो इन दोनों में अगर हम √3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, सोचो। एक्स भी होगा ना, सॉरी एक्स भी तो कॉमन करेंगे यार, एक्स भी कॉमन कर लो, क्या दिक्कत है, एक्स भी कॉमन करेंगे। ये है 3x का स्क्वायर, तो अगर 3 में से √3 निकाल लेंगे तो भैया √3 बचेगा। देखो यहां बचेगा कितना, √3x बच जाएगा, √3x बच जाएगा, माइनस माइनस। अब देखो इसमें x तो निकाल ही लिए हैं, √6 बचा है। अगर √6 में से अगर √3 निकाल ली तो क्या बचेगा, रूट में 2 बचेगा, और रूट में 2 बचा रह जाएगा ना। अब बता इन दोनों में क्या कॉमन करोगे। फिर से लॉजिक देखो, √6 है तो √6 का मतलब होता है सर रूट में 2 और रूट में 3, रूट में 2 गुणे रूट में 3 है, 2 का मतलब क्या है, √2 गुणे √2 है, तो √2 कॉमन कर लो। क्या कॉमन करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, √2 कॉमन करेंगे। अब देखो अगर √6 है, अगर इस √6 में से सोचो ना भैया, अगर ये √6 है, √6 मतलब होता है रूट में 2 गुणे कितना, रूट में 3, तो अगर हम रूट में 2 कॉमन कर लिए हैं तो बचा क्या, रूट में 3 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, रूट में 3x, रूट में 3x प्लस यहाँ क्या बचेगा, रूट में 2 बचेगा, क्योंकि अगर 2 था 2 में से कॉमन कर लिए था ना, माइनस आएगा ना यहाँ माइनस, ठीक है। समझे। अब सबको लिख दो भैया जो कॉमन है सेम टू सेम, क्या लिखेंगे, ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ देखो बचेगा रूट में 3x बराबर 0, बस बढ़िया से। अब यहाँ पर कर लो 0 बराबर, ये समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में कॉमन करते हैं ना, देखो इसमें देखो ये चीज कॉमन मिलेगा, ये देखो ये है ना, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में ये 2 पार्ट होता है, इन 2 पार्ट में कॉमन करते हैं जो सेम होता है, तो ये सेम है ना, तो कॉमन करेंगे, वही कॉमन करेंगे, फिर इनटू में जो बचेगा ये बचेगा, यहाँ लिखो, ये बचेगा यहाँ लिखो। हमसे पूछा x का मान, तो कर दो 0 के बराबर, या रूट में 3x माइनस रूट में 2 बराबर 0, तो रूट में 3x बराबर कितना आएगा, रूट में 2 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान कितना आएगा, आ जाएगा रूट में 2 बटा में रूट 3। इसी को एक साथ भी लिख सकते हो, रूट में 2 बटा 3, ठीक है। और देखो सेम इसको भी करोगे, अगर इसको भी करते हो 0 के इक्वल, तो इसका भी आंसर सेम वही आएगा, तो करने कोई लॉजिक नहीं है, मतलब करना कोई जरूरी नहीं है, तो नहीं करेंगे। बोलेंगे x का मान कितना हो जाएगा, रूट में 2 बटा 3, ठीक है, ये मेरा x का मान होगा, गुणनखंड करके बस यही x का मान निकाल लोगे, ये मेरा आंसर, ठीक है। आराम से देख लो स्टेप को, बस बढ़िया से ही करना है। √6 था, √6 का मतलब होता है कि हमको 6 चाहिए, तो 6 × 1, सोचो ऐसे, अगर √6 का मतलब हमको 6 चाहिए तो 6 × 1 ही बनेगा। अब 6 को तोड़ लो, √6 × √6 हो जाएगा काम, अपने आप बनेगा। और ये बताया नहीं समझना है कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 2 रूट में 6 आना चाहिए, जोड़ने पर तो ब्रैकेट में लिख देना, जोड़ने पर √6 प्लस कर लेना, और अगर बाहर प्लस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करके बाहर लाना, अगर बाहर माइनस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर लाना, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, हो जाएगा माइनस माइनस, उसके बाद कॉमन कर लेना, कॉमन करना अच्छे से करना, अगर कॉमन अच्छे से करोगे तो आंसर भी अच्छे से आएगा, ठीक है, बस मिस्टेक मत करना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। देखो लिखा है कि त्रिज्या 4.2 वाले 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, ठीक है, पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोला है कि देखो मेरे पास एक गोला, सोचो मान लेना एक गोला ही है ये,
वृत्त नहीं, मान लो गोला ये, ठीक है, ये गोला है जिसकी त्रिज्या हमको दिया है कि r, इसकी त्रिज्या है r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको पिघलाया गया, अब देखो इसी को पिघला के बनाया गया एक बेलन, क्या बनाया गया, बनाया गया एक बेलन, ये बेलन बन गया, ठीक है। अब इसकी जो त्रिज्या है वो बोला है कि r, इसकी जो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोला है कि अगर बताओ इस गोले को, जो ये गोला भैया, अगर हम इस गोले को पिघलाए हैं, पिघला के अगर ये बेलन बनाया है, तो इसको त्रिज्या तो दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई तो कुछ होगा ना, इसका ऊंचाई कितना होगा वो हमको पता करना है, ठीक है। तो ये बात देखो याद करना कि अगर कभी भी किसी वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, ठीक है, तो उसका भैया ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब तो बदल जाएगा, लेकिन उसका, ठीक है, जो आयतन होगा वो नहीं बदलेगा, उसका आयतन जितना पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है। उसका आयतन पहले जितना था अब जितना है सेम ही रहेगा भैया। पहले इसमें जो गोला, सोचो आयतन मतलब समान, सोचो मान लो ये 5 किलो का लोहा था, अगर ये 5 किलो का लोहा है, इसको पिघला कर बनाएंगे तो ये भी 5 किलो का रहेगा, तो दोनों का आयतन सेम होगा, मटेरियल दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे बोलोगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अगर हम इस गोले को पिघलाकर बेलन बनाए या किसी कोई भी चीज हो, अगर किसी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरा वस्तु बना रहे हैं, तो बस इतना याद करना कि जो यहां पर होगा इसका आयतन बराबर उसका आयतन, तो दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है, बराबर करके बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ठीक है। बस देखो लिखो गोलों का आयतन, यहां पे लिख दो क्या, यहां पे लिख दो गोले का आयतन, सिंपल सा लिखोगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब देखो इससे पहले ना तुम लोग लिख लेना पहले कि दिया है, जैसे यहां पे है ना, यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे, लिखोगे दिया है, ऐसे लिखोगे दिया है, ठीक है। कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो जो जो तुम्हें उसमें इंफॉर्मेशन दिया है उसको पहले लिख लो। क्या लिखोगे, लिखोगे दिया है गोले का त्रिज्या, लिखोगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन की त्रिज्या ये भी लिखो, बेलन की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 6 सेंटीमीटर, ये भी लिखो, समझे कि नहीं, लिख लो। और जो तुमसे पूछा है कि बेलन को चाहिए गया तो इसको मान लो, मान लो यहां पे माना, जो पूछा उसको मान लो, माना बेलन को चाहिए h, उसको h मान लो, ठीक है। जो दिया है उसको लिख लो और जो नहीं पता उसको मान लो, मान लिए, हो गया। अब बस कर दो कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। और बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है सर पाई r का स्क्वायर इंटू मैच। अब क्योंकि यहाँ कैपिटल R था तो कैपिटल R लिखते हैं, r का स्क्वायर इंटू मैच। बस सबका मान एकदम सही से एकदम अच्छे से रख दो, ठीक है। 4/3 पाई r का क्यूब बराबर पाई r स्क्वायर h, ठीक। चलो अब सबका मान रखो, देखो पाई से पाई पहले काट दो, सिंपल है, ठीक है, क्योंकि ये पाई है 22/7, ये पाई 22/7 कट जाएगा। सबका मान रखो 4/3, देखो रखते हैं 4/3 इंटू इस r का मान कितना था 4.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर, ठीक। इधर देखो r का स्क्वायर इंटू मैच, r का मान कितना था 6 था ना, तो भैया 6 का स्क्वायर इंटू मैच। अब h का मान निकालना है ना, तो देखो रखो, तो ये जाएगा 4/3 गुणे में 4.2 गुणे 4.2 गुणे कितना, ठीक है। और इधर इधर जाएगा 6 गुणे 6 गुणे कितना कैपिटल H, ठीक है। देखो अब देखो जो ये H है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा भाग में, ठीक है। जब इधर भाग में आएगा तो भाग जाएगा, तो देखो ये कटेगा कुछ, तो स्टार्ट 6 से कट जाएगा, देखो 6 कम 6, देखो अगर होता है 42 तो 6 7 42, अब क्योंकि पॉइंट में है तो आंसर कितना आएगा 0.7 आएगा, इसका कट जाएगा 0.7। ये काटो 6 1 कम 6 और ये कटेगा 0.7,
और कुछ कटेगा तो काट लो। देखो एक बार ये कटेगा, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 चौका 12। अब मल्टीप्लाई कर लो बढ़िया से, मल्टीप्लाई कर ले। देखो 14 दूना 28, देखो ये हो जाएगा 28, 2.8 हो जाएगा इंटू 7 7 49, 0.49 बराबर कितना h। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आएगा। सभी लोग एक बार बताओ, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2.8 का 0.49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फटाक से बताओ एक बार तेजी के साथ। 28 का मल्टीप्लाई करना 49 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर सकते हो भैया, 2 से भाग करके भी कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते, सिंपल सिंपल, दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा। जब ऐसे ही दिख रहा है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल सा, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72, 8 9 72 भाई, 8 9 72, 8 चौक 32, 32 और 7 39 हो जाएगा, 2 9 18, 1 2 चौका 8 1 9, इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2 8 8 16, 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 9 3 12, 12 1 13 और 3 अंक के बाद दशमलव, आंसर आएगा 1.372 सेंटीमीटर। ये इसका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 1.372। सही है आंसर इसका। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, हमें कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है, कहाँ गया ये, हम लोग गलती किया ना। अरे भैया हटो, भी करे कहाँ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, तो क्यों भी यहीं पे क्यों मिल जाएगा हमको। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे कितना होगा, देखो देखना यहाँ पे, ये 14 है ना, 4 से गुणा करना है, तो 14 चौका कितना होगा 56, यहाँ पे 56 आएगा ना यार, 56 से गुणा करेंगे ना, चलो 56 56 से गुणा करना पड़ेगा, 56 से गुणा करो, 56 से, ठीक है। 56 से करोगे तो 6 54 आ जाएगा, 6 9 54 4 हासिल लगा 5, 6 चौका 24, 24 5 29 हो जाएगा, ठीक है। 5 9 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 चौका 20, 20 4 24, इतना आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 होगा, 9 5 14 का 4 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है यार क्यूब आएगा तो 343 आ रहा है, 343 गुणे 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 3 का 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 32 32 32 और 2 34 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 27 आ रहा है, इतना आ ही रहा था, हम भी करें इतना आ रहा है, तो यहाँ पे इतना कैसे हो गया, ठीक है। चलो मिस्टेक हो गया था, गलती, वही बात नहीं। तो आएगा 2.77 मतलब 744, ठीक है, इतना आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बताओ फटाक से, ठीक है। देखो बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल होगा ना, केबल, मान लो केबल लिख दो, ठीक है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके पाद का अनुमान कोण 45 है, तो टावर को ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसका पहले देखो, अगर तुम फिगर बना लोगे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा, एकदम सिंपल है। देखो बताओ क्या बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से एक 7 मीटर ऊंचा भवन बनाओ, फटाक से सोचो, ऐसे सिंपल कि चलो भैया एक हम 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिए, बिना कुछ के सोचो कि चलो भैया एक 7 मीटर ऊंचा मेरा भवन हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, बोला है कि शिखर से एक केबल के टावर का उन्नयन कोण 60 है। भैया उन्नयन कोण 60 है मतलब ऊपर देख रहा है। अब देखो यहां से ये ऊपर देखेगा, ये टावर है, लो भैया ये टावर हो गया, उन्नयन कोण इसका 60 दिया जाए तो ऊपर होगा, ये 60 दिया है, इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 दिया है, लो बस ऐसे तुमको बनाना है, बस पढ़ के बस बनाओ। सोचो ना, अरे शिखर है, अगर 7 मीटर का भैया घर है, उसके ऊपर से अगर हम एक केबल टावर को देख रहे हैं और बोला है उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो जाहिर सी बात है जो केबल होगा बड़ा ही होगा, तो शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब ऊपर देख रहे हैं, ऊपर तिरछा 60 अंश है, और उसके पाद का कोण 45 है। भैया नीचे देखोगे यहाँ पे इसके पाद का जोड़ कितना 45 है, और देखो 45 यहाँ पे लिखोगे, पहले यहाँ पे लिखोगे 45, उसके बाद ये पॉइंट ऐसे बना के फिर यहाँ लिखोगे 45,
ठीक है। फिर बोला टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, निकालो टावर की ऊंचाई यार, क्या करना है बताओ, टावर की ऊंचाई नहीं आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, जो सेम होता है पहले उसका मान निकालते हैं। बताओ सेम इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। पहले तो ये लिख दो कि AD बराबर BC, ठीक है। इसलिए क्या आ जाएगा, BC में कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर। ये तो हो जाएगा, पहले इसमें तो काम करो, ठीक है। देखो क्या दिख रहा है, देखो ये चीज, ये जो AB है, देखो सर ये जो AB है, ये AB और ये DC, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो अब इन दोनों का मान निकालें सबसे पहले, ठीक है। बस ये फोकस क्या करो, अगर कोई ट्रायंगल बन गया है, देखो ऐसे फिगर में क्या करते हैं कि अगर कभी भी ट्रायंगल बना तो उस ट्रायंगल में जो सेम होता है उसी का मान निकालते हैं। बताओ, क्योंकि इसका जितना मान होगा इसका होगा, इसका तुमको पता है कि चलो भैया इसका तो पता चल गया कि 7 हो जाएगा, इसका तो पता चल गया 7 हो गया ना। अब इसका मान कैसे निकालोगे, तो लिख लो कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, बस त्रिभुज ABD लो, ऐसे त्रिभुज ABD लिए, बस बना दो। अब क्या बोलोगे, सर ये कोण दिया है, कोण के सामने वाला भुजा दिया है, मतलब लंब दिया है, कोण के सामने वाला भुजा लंब दिया है, हमको निकालना क्या है ये। तो बताओ लंब और ये क्या आधार, तो लंब आधार किस में आता है, लंब बटे आधार tan में, लंब बटे आधार tan का होता है फॉर्मूला, तो लिख दो tan 45 अंश का मान, बस हो गया tan 45। बस लंब कितना हो गया, लंब हो गया AD, आधार इसका कितना हो गया AB, बस सबका मान दो। tan 45 का मान 1, AD का मान 7, AB का मान कुछ नहीं, और लास्ट में निकाल लो भैया AB बराबर 7 मीटर। लो भैया AB का मान भी 7 आ गया, AB का मान भी कितना आ गया 7 आ गया। लो तो अगर ये 7 हो गया सर जी, देखो अगर ये 7 हो गया तो भैया E भी 7 हो जाएगा। लो E भी 7 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब देखो हमको बस इसका मान चाहिए, क्योंकि अगर इसका मान मिल जाएगा तो हमको केवल टावर की ऊंचाई पूरा का पूरा मिल जाएगा। कैसे, ये हमको 7 पता ही है, इसका मान निकालना था, बस हो गया काम खत्म। देखो पहले क्या बताएं, पहले तुमको बोले कि जो पहले कॉमन होता है, जो सेम टू सेम साइड होता है, मतलब पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, उसमें जो कॉमन साइड होता है ना, पहले उसका मान निकालो करो, और अगर उसका मान नहीं भी आया ना तो 2 समीकरण बना लिया करो, ठीक है, फिर आ जाएगा। ये तो 100% श्योर है ना। चलो तो अब देखो कैसे करोगे, अब सिंपल सा तो पता ही है, देखो भैया इसका हमको आधार पता ही 7 है, आधार पता है 60 है, कोण दिया है। अब इसमें देखो लंब निकालना है, तो लंब आधार किस में आता है, फिर tan का फॉर्मूला लगाओ ना। अब लिखो त्रिभुज क्या हो जाएगा, E हो गया ना, E, ठीक है। CDE में, ठीक है, CDE में लिखो क्या, tan 60 अंश, लंब इसमें क्या हो जाएगा CD, और E कितना हो जाएगा EC, उसका आधार। tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3, CD का मान हमको पता ही करना है, और इसका मान कितना है 7 है, रख दो, क्या जाएगा 60 √3 बराबर CD। आ गया CD का मान, देख लो। सबसे पहले क्या किए, देखो फिगर बनाए, ये 7 था तो ये 7 होगा, ये 7 हो गया बराबर। फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज किए, तो पहला स्टेप हमारा ये था, ठीक है। दूसरा स्टेप बताया जो सेम होता है उसका मान निकालते हो। तीसरा स्टेप भैया हमको ये टावर था, ये टावर की ऊंचाई चाहिए थी, इतना हमको 7 पता था, अब ये पता करना था, तो ये ट्रायंगल का यूज किए। इस ट्रायंगल में अगर हमको एक साइड पता है 7 मीटर और एक कोण पता है 60 अंश, तो भैया ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग मान निकाल लेंगे। फिर लिखोगे अतः केवल टावर की ऊंचाई बराबर कितना AB, तो B से C प्लस C से D। इसका मान कितना था 7 था, इसका मान कितना था 7 √3 था, दोनों में से 7 कॉमन कर लोगे, आ जाएगा 1 प्लस √3, बस मीटर। इतना ही करके छोड़ दो। अब चाहो तो तुम √3 का मान 1.1
732 रख के प्लस करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, या यहीं पे छोड़ दो तो भी ठीक है। ठीक है, बस इतना समझना कि अगर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, बस फिगर बनाते हैं। अगर हम फिगर सही से बना लिए तो आधा नंबर तो ही मिल जाएगा हमको। फिगर बनाने के बाद सॉल्व करने में तो कुछ रखा ही नहीं रहता है ऐसे क्वेश्चन में। ये हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर तुमको फिगर बनाना सीख गए, जिस दिन तुम फिगर बनाना सीख गए, ऐसे क्वेश्चन में एक भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो भी ठीक है। ठीक है, बस वीडियो तुम्हें कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जैसा भी तुम्हें लगा हो। ठीक है, जो भी तुम्हें समझ में आया हो या जो भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जो भी तुम्हें डाउट है, उसको लिख देना। हम कमेंट देखो देखते हैं, देखने के बाद फिर जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उसमें उस चीज को समझ के मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये डाउट होता है बच्चों को, तो अब ये किया जाए कि ये डाउट ना रहे। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है इस लेक्चर में, या जो समझ में नहीं आया है, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि अब समझ में आ जाए। क्लियर है? चलो, तो इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से ट्राई करना, उम्मीद करेंगे तुम लोगों को आएगा और आना भी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू। चलो।